अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वूज कंसिक्यूटिव वर्टाइसिस, जिसके लगातार जो वर्टाइसिस हैं वो ये हैं। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मालूम करने का हमारे पास एक पर्टिकुलर फार्मूला है। अगर वर्टाइसिस दी जाए x1 माइनस x3, y1 माइनस y3, y2 माइनस y4 एंड सॉरी यहाँ पर क्या आएगा x2 माइनस x4 और y2 माइनस y4। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मालूम करना है तो हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब तरीका क्या है, 1 3। अब ये हमारे पास क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये x3 है, ये हमारे पास क्या है x4। अब x3 माइनस x1 1/2, x1 हमारे पास क्या है 3 माइनस x3 हमारे पास क्या है 1, x2 हमारे पास क्या है 7 माइनस x4 हमारे पास क्या है -3। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है y1, ये हमारे पास क्या है y3। y1 हमारे पास क्या है -3 -2, y2 हमारे पास क्या है 5 और y4 हमारे पास क्या है 4, 5 -4। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, इक्वल टू 3 - 1 2, -3 - 2 -5, माइनस माइनस प्लस 7 + 3 10, 5 - 4 1, 1/2। 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से और -5 को मल्टीप्लाई करें 10 से। 2 -5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -50, माइनस माइनस प्लस 2 + 50 52 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 26। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारे पास क्या है 26 स्क्वायर यूनिट। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 2,3, कॉमा -1,2, कॉमा -3,2, कॉमा एंड 3, -3। सवाल क्या है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके कंसिक्यूटिव ये 4 वर्टिसेस हैं और उसका एरिया मालूम करो। तो एरिया मालूम करना है तो सबसे पहले उसका फार्मूला रिकॉल करें। फार्मूला क्या है, x1 माइनस x3, x2 माइनस x4, इसी तरीके से y माइनस y3, y2 माइनस y4। अब ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x3 है, ये हमारे पास x4 है। 1/2 देखें, x1 हमारे पास क्या है 2 माइनस ये हमारे पास क्या है x3 हमारे पास क्या है -3, x2 हमारे पास कितना है -1, x4 हमारे पास कितना है 3, y1 हमारे पास कितना है 3 और y3 हमारे पास कितना है, ये हमारे पास क्या है y1, ये हमारे पास क्या है y3 और ये हमारे पास क्या है y2, ये हमारे पास क्या है y4। 2 माइनस y1 हमारे पास कितना है 3 और y3 हमारे पास कितना है 2, y2 हमारे पास कितना है 2 माइनस -3। रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 1/2, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5, -1 -3 -4, 3 - 2 1, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5। इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा 1/2, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 और माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 25 + 4 29/2।
तो एरिया हमारे पास क्या आ गया 29/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें तो हमारे पास लिखा हुआ है प्रूव बाय मेथड ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के जरिए ये प्रूव करें दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर हैं। क्या हैं? कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि सेम लाइन पर लाया करते हैं, सेम लाइन पर लाया करते हैं। अब पहला सवाल क्या है कि 2,3, 5,0 एंड 4,1, ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब एरिया के ज़रिए हम किस तरीके से प्रूव करें कि हमारे पास पॉइंट क्या है? कॉलिनियर। तो ये हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। ये क्या है? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कि अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर हैं, अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर हैं तो उनका एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पे एरिया लगाते हैं, एरिया का फार्मूला लगाते हैं। वो हमारे पास क्या है? x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। यहाँ पर क्या आएगा? y1 माइनस y2 और y1 माइनस y3, और यहाँ पर बाहर 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका आंसर 0 के बराबर आएगा? हमने ये ऑब्जर्व करना है। अब देखें x1 माइनस x2, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x3 है। x1 हमारे पास कितना है? 2, और x2 हमारे पास कितना है? 5। x1 हमारे पास कितना है? 2, और x3 हमारे पास कितना है? 4। y1 हमारे पास कितना है? 3। y2 हमारे पास कितना है? 0, और y1 हमारे पास कितना है? 3, और y3 हमारे पास कितना है? 1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 1/4, 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 1 2। अब देखें इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/2, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें -6। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस का 6। अब देखें ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 6 है, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इट मीन्स दैट गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। गिवन पॉइंट्स क्या हैं? कॉलिनियर है। गिवन पॉइंट्स क्या हैं? कॉलिनियर है। गिवन पॉइंट्स क्या हैं? कॉलिनियर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर पॉइंट हमारे पास है 2,1, 2,1, 4, -1 एंड 1,2। अगेन हम क्या करेंगे? सेम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे कि हम ये प्रूव करेंगे कि इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये कंडीशन। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है? 1/2 x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, और यहाँ पर क्या आएगा? y1 माइनस y2, और यहाँ पर y1 माइनस y3।
अगर इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इस पॉइंट क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। तो इसमें हम वैल्यूज रखते हैं 1/2। ये हमारे पास क्या है, x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x3। तो x1 2 माइनस x2, x2 हमारे पास कितना है 4, x1 हमारे पास कितना है 2 माइनस x3 हमारे पास कितना है 1, y1 हमारे पास कितना है 1 और y2 हमारे पास कितना है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y1 हमारे पास कितना है 1 माइनस y3 हमारे पास कितना है 2, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 -1, और बाहर क्या हमारे पास 1/2। अब देखें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा 2, माइनस फार्मूले का 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 माइनस 2 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इट मीन्स दैट गिवन पॉइंट्स, the given points are collinear, are collinear, गिवन पॉइंट्स क्या है कॉलिनियर। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, -1, -1, 5, 7, एंड 8, 11, 8, 11। अब देखें हमने ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर है। तो हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, यूजिंग द एरिया मेथड, एरिया मेथड। अब वो क्या है कि हम ये प्रूव करेंगे इसका जो एरिया आएगा ट्रायंगुलर का वो क्या आएगा 0 आएगा। तो उसका फार्मूला क्या है 1/2 x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3, y1 माइनस y2 और y1 माइनस y3, ये फार्मूला हमारे पास। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 1/2 x1, x1 हमारे पास कितना है -1, x2 हमारे पास कितना है, ये हमारे पास क्या है x2 है, ये हमारे पास x3 है, ये हमारे पास x1 है। x2 हमारे पास कितना है 5, x1 हमारे पास -1 है और x3 हमारे पास कितना है 8। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है y1 है, ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास y3। y1 हमारे पास कितना है -1 और यहाँ पर -1, y2 हमारे पास कितना है 7 और y3 हमारे पास कितना है 11। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 1/2 -1 -5 -6 -1 -8 -9 -1 -7 -8 -1 -11 -12। अब देखें 1/2 -6 को -11 से -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा 72, -8 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो 72, 72 -72 0, और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ गिवन पॉइंट्स, इट मीन्स दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके कोलिनियर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the lines। एक ट्राइंगल है
जो लाइंस के ज़रिए आपको शो किया गया है, लेट्स से इसका पार्ट नंबर 1 जो है y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू 6x प्लस 5, 6x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व किस तरीके से किया जाए, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए लाइन 1 जो है, लाइन 1 वो हमारे पास है y इक्वल टू 0 और लाइन 2 हमारे पास है y इक्वल टू 2x और लाइन 3 हमारे पास है y इक्वल टू 6x प्लस 5। लेट्स से ये हमारे पास एक वर्टेक्स है A, ये हमारे पास वर्टेक्स है B, ये हमारे पास वर्टेक्स है C। यहाँ पर लाइन 1 है, यहाँ पर लाइन 2 है और यहाँ पर लाइन 3। क्लियर यहाँ तक? अब अगर मैं L1 को और L2 को सॉल्व करूँ, इफ आई सॉल्व L1 एंड L2 तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा A पॉइंट मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? A पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं L1 और L3 को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? B पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से मैं L2 और L3 को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? C पॉइंट मिलेगा। अब तीनों पॉइंट मिलने के बाद, तीनों वर्टाइसिस मिलने के बाद हम क्या करेंगे? एरिया निकालने का फार्मूला लगाएंगे। अब देखें, पहले हमारे पास लाइन 1 है y इक्वल टू 0 और लाइन 2 हमारे पास है y इक्वल टू 2x। अब देखिए y की वैल्यू 0 है तो मैं इसके अंदर रखूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? अब देखिए, पुट इन इक्वेशन ऑफ L2, लाइन 2 की इक्वेशन में रख दें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? y की जगह 0 इक्वल टू 2x। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 0। वो बराबर किसके? 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि a पॉइंट जो है वो 0,0 आ गया। a पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 0,0 आ गया। इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करें L1 एंड L3, अगर हम सॉल्व करें किसको? L1 को और L3 को। अब L1 हमारे पास क्या है? L1 बराबर है y इक्वल टू 0 के और L3 हमारे पास है y इक्वल टू 6x प्लस y। अब सेम मेथड को इस्तेमाल करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ L3 लाइन। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 0 इक्वल टू 6x प्लस 5, 0 इक्वल टू 6x प्लस 5। अब देखें, प्लस का 5 वहाँ जाएगा तो माइनस का 5, तो 6x इक्वल टू माइनस 5। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 5 ओवर 6। तो हमारे पास पॉइंट जो है B वो क्या आया? y की जगह हमारे पास क्या है? 0 आया और x की जगह हमारे पास क्या है? माइनस 5 ओवर 6। अब हम सॉल्व करें लाइन 2 को और लाइन 3 को, लाइन 2 को और लाइन 3 को। इफ L2 एंड L3 आर सॉल्व्ड, अगर हम उनको सॉल्व करें, लाइन 2 हमारे पास है y इक्वल टू 2x, कॉमा लाइन 3 हमारे पास है y इक्वल टू 2x प्लस 5, 6x प्लस 5। अब इससे वैल्यू निकालें, पुट इन इक्वेशन ऑफ लाइन 3। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? y की जगह हम क्या लिखेंगे? 2x
y की जगह हम क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू 6x प्लस 5। अब देखें प्लस का 6 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 6x, तो 2x माइनस 6x इक्वल टू 5। अब देखें 6x माइनस 2x माइनस 6x माइनस 4x इक्वल टू 5। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -5/4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5/4। अब क्या करो, इसको पुट करो किसके अंदर, इन इक्वेशन ऑफ L2। वो हमारे पास क्या है y इक्वल टू 2x। अगर x की जगह हमें -5/4 रख दो, 2 1 द 1 2 2 द 4, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा -5/2। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गए -5/4 कॉमा -5/2। ये पॉइंट मेरे पास क्या है C। ये पॉइंट मेरे पास क्या है C। अब देखिए 3 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट ए आ गया 0,0, दूसरा पॉइंट -5,6 आ गया 0, तीसरा पॉइंट ये आ गया। अब देखें पहला पॉइंट हमारे पास है, ए है 0,0, बी पॉइंट हमारे पास से आया है -5 और -5/6,0, और थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया ये रहा, ये लिखा हुआ C -5/2 -5/4 -5/2। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास क्या है 1/2 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 एंड x1 माइनस x3 y1 माइनस y3। नाउ ऑब्जर्व x1 हमारे पास कितना है 0 0 माइनस माइनस, x2 हमारे पास कितना है -5/6 और x3 हमारे पास कितना है -5/4। y1 हमारे पास कितना है 0 0 माइनस माइनस, y2 हमारे पास कितना है 0 और y3 हमारे पास कितना है -5/2। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 5/6, 0 माइनस 0 0 माइनस माइनस प्लस 5/4 और माइनस माइनस प्लस 5/2। अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, 5/6 को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, 5/6 को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है और 0 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो रिजल्ट कितना आ गया 25/24। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड्स की इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि उसका एरिया मालूम करो, तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आप वर्टेक्स मालूम करोगे, उसके बाद एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला लगाओगे यूजिंग वर्टेक्स। इसी तरीके से अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब सेकंड पार्ट जो है वो है y माइनस एक्स इक्वल टू 0 कॉमा y प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड x माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखें लाइन 1 की इक्वेशन हमारे पास है y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और लाइन 2 की इक्वेशन हमारे पास है y प्लस एक्स इक्वल टू 0 और लाइन 3 की इक्वेशन है x माइनस सी इक्वल टू 0। अब ऑब्जर्व क्या करना है, अगर मैं लाइन 1 और 2 को सॉल्व करूं तो मेरे पास एक पॉइंट आता है जिसको मैं नाम देता हूं a। अब देखें लाइन 1 हमारे पास क्या है y माइनस एक्स और लाइन 2 हमारे पास क्या है
वाई प्लस एक्स। अब यहाँ से y माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पुट इन इक्वेशन ऑफ L2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x, y की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के, तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0,0। तो इसका भी पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,0। अब हम मूव करते हैं इसके पॉइंट बी की तरफ, इफ़ L1 एंड L3 आर सॉल्व्ड। अगर हम L1 और L3 को सॉल्व करें, L1 हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, और L3 हमारे पास क्या है, x माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखें, L3 से हमारे पास इक्वेशन आ गई, x माइनस सी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू सी। अब देखें L1 के अंदर पुट इन इक्वेशन ऑफ L1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, y माइनस सी इक्वल टू 0, y इक्वल टू सी। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट जो B था वो हमारे पास क्या आ गया, C, वो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, C। अब हम मालूम करते हैं पॉइंट B हमारे पास क्या आ गया, C, पॉइंट C मालूम करना है, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, लाइन 2 को और लाइन 3 को। इफ लाइन 2 एंड लाइन 3 आर सॉल्व्ड। अब देखें लाइन 2 हमारे पास क्या है, लाइन 2 हमारे पास है y प्लस एक्स इक्वल टू 0, और लाइन 3 हमारे पास है x माइनस सी इक्वल टू 0। तो x बराबर किसको जाएगा, c के, x बराबर किसको जाएगा, c के, प्लस का x से वहाँ जाएगा तो माइनस का x। अब देखिए अगर x की वैल्यू c के बराबर है, तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, y की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस सी के। क्यों, इसके अंदर हमने x की जगह क्या रख दिया, c। तो पॉइंट c हमारे पास क्या है, c, माइनस सी। पॉइंट c हमारे पास क्या है, c, माइनस सी। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट आया 0,0, दूसरा पॉइंट आया c, तीसरा पॉइंट आया c, माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मालूम करेंगे यूजिंग वर्टेक्स। उसका फार्मूला रिकॉल करें, वो हमारे पास क्या है, 1/2 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 इक्वल टू 1/2। x1 हमारे पास कितना है, 0 लिखा, माइनस x2 हमारे पास कितना है, c, और x3 भी हमारे पास कितना है, c, माइनस सी। y1 हमारे पास कितना है, 0 माइनस y2 हमारे पास कितना है, c, क्या आएगा, c, और y3 हमारे पास कितना है, माइनस c। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1/2 माइनस प्लस का c। 1/2 माइनस सी को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, -c²। इसी तरीके से माइनस सी को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का c², और माइनस फार्मूले का -c²। -c² को -c² के साथ ऐड करेंगे तो -2c² डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया, -c²। तो एरिया हमारे पास कितना आ गया, -c²। अगर कहीं पर c² लिखा हुआ है तब भी सही है, क्योंकि एरिया के अंदर हम नेगेटिव साइन जो है वो इस्तेमाल नहीं करते।
अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखिए हमारे पास पार्ट 3 जो है इसका, उसके अंदर लाइन 1 जो है हमारे पास 2x प्लस का y हमारा जाएगा तो माइनस का y प्लस का 3 इक्वल टू 0, कॉमा लाइन 2 जो है हमारे पास उसके अंदर 3x प्लस 2y, सिर्फ मैंने जो है इनको रीअरेंज किया, प्लस का 3 हमारा जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल टू 0, और थर्ड लाइन जो है वो है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि लाइन 1 को इफ लाइन 1 एंड लाइन 2 आर सॉल्व, अगर मैं लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करूं तो मेरे पास एक पॉइंट आएगा ए, उस पॉइंट को मालूम करना है। अब लाइन 1 मेरे पास है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, लाइन 2 मेरे पास है 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखें हमने पॉइंट मालूम करना है, तो पॉइंट की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम क्या करते हैं, पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। जो रकम यहाँ लिखी है x के अंदर वही रकम यहाँ लिखनी है, 4 -3, साथ ही माइनस से मल्टीप्लाई करना। अब y के लिए हम क्या करें, अब x के लिए हमने क्या करना है, y के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 से, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 2 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6। अब देखें y के लिए हम x को मल्टीप्लाई करें, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9। अब देखें 3 - 6 -3 माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7, -6 - 9 -15, माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7 माइनस ये 7, माइनस माइनस कैंसिल, तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, -3/7 और 15/7। अब हम मूव करते हैं कि अगर हम लाइन 2 को और लाइन 3 को सॉल्व करें, लाइन 2 को इफ लाइन 2 एंड लाइन 3 आर सॉल्व, तो उससे पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, बी। यहाँ पॉइंट आप लिख दें, ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ए, और यहाँ पर पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा, x2 y2। अब लाइन 2 हमारे पास क्या है, लाइन 2 हमारे पास है 3x प्लस 2y -3 इक्वल टू 0, और लाइन 3 हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट बी के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 2 को 1 से, 3 - 2। y के लिए जो भी रकम लिखी है x के लिए वही आएगी, बस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, 3 - 2। अब देखें x के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 -3। और y के लिए x के कोफिशिएंट को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब रिजल्ट हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7, और 3 - 2 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 6 + 3 9, 3 - 2 1 और माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस करना है।
तो पॉइंट बी हमारे पास क्या आ गया 7 कॉमा -9। अब हम मूव करते हैं, अगर हम लाइन 3 इफ़ L3 एंड L1 आर सॉल्व, L3 एंड L1 आर सॉल्व, तो पॉइंट सी जो है हमारे पास x3 y3, x3 कोमा y3। अब देखें x3 हमारे पास निकालने के लिए लाइन 3 हमारे पास क्या है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और लाइन 1 हमारे पास है 2xy माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखें c मालूम करना है, तो उसका तरीका क्या होगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को 2 से, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा -1 -2। जो रकम यहाँ लिखी है वही रकम यहाँ लिखो, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से। अब देखें x के वैल्यू मालूम करनी है तो हम y के जो कोएफिशिएंट है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। अब देखें y के लिए x के कोएफिशिएंट को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 और -1 -2 -3, तो हमारे पास क्या आ गया -5/3। 3 - 4 -1 माइनस माइनस -1 -2 -3, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 3, तो रिजल्ट क्या आया -1/3। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट हमारे पास था -3/7 -3/7 15/7। पहला पॉइंट है -3/7 15/7, और सेकंड पॉइंट है 7, -9, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास है -5/3 -1/3। अब क्या कहा है, एरिया निकाल। अब एरिया निकालने का फार्मूला तो हमारे पास इजी है, 1/2 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 x1 माइनस x3 y1 माइनस y3। अब x1 हमारे पास ये है, ये x2 है और ये हमारे पास x3 है। तो सबसे पहले हम x1 लिखते हैं। x1 क्या है -3/7 -3/7 माइनस माइनस। x2 हमारे पास क्या है 7 और x3 हमारे पास क्या है -5/3। y1 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है y1 15/7 माइनस माइनस। अब y2 हमारे पास क्या है, ये y2 है और ये y3 है। y2 हमारे पास कितना है -9 और y3 हमारे पास कितना है -1/3। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे, -3/7 -7, तो यहाँ देखिए -3/7 -7। इसका एलसीएम लेना, मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 49। 49 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो -52/7। यही रिजल्ट आएगा हमारे पास, बिल्कुल यही रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -52/7। अब देखें यहाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब इसको मैं इरेज करता हूँ और ये लिखता हूँ, ये सॉल्व करता हूँ यहाँ साइड के अंदर। -3/7 + 5/3
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें इनको क्या हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21, 35 माइनस 9 26 और 21, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 26 और 21। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, 63 के अंदर 15 को ऐड करेंगे तो 78 और 7, 78 और 7। अब यहाँ पर आ जाएं, अब देखें 15 और 7 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3। अब देखें इसका तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 52/21। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 52/21, 52/21। अब जो भी हमने कैलकुलेशन की थी इसको हम इरेज करते हैं, और अब हम अगेन आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अब इसका डिटरमिनेंट लेना है, तो उसका तरीका क्या है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इनको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब देखें -52 को -52 से 52 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 52 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 20704 और 7 मल्टीप्लाई बाय 21, माइनस 78 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 228 और 21/7, और यहाँ पर 1/2। अब देखें दोनों को ऐड करेंगे, तो रिज़ल्ट हमारे पास, क्योंकि नीचे वाली रकम सेम है तो नीचे क्या आएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 7, और इन दोनों रकम को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा 4732, और ये माइनस का ही है। अब देखें एरिया जो है वो पॉजिटिव होता है, अगर माइनस की रकम भी आती है तो हम पॉजिटिव रकम काउंट करते हैं, और 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आता है 676, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 676, और 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, तो ये हमारे पास क्या है, एरिया है उस ट्राइंगल का जिसकी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस दी गई थी, दी गई थी साइड्स की। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.7 के जितने भी क्वेश्चन थे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर ली, और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.8 को डिस्कस करेंगे।